अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ऑफिशियली मैंने कहा आपको प्रॉपर वेलकम कर देते हैं। हमारी एक सीरीज चली जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स हो कि आपको आज की वीडियो में आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उन सवालों को एड्रेस कर लेंगे। तो अब सोचा ये है कि जितनी हम लोकेशंस पर जाएंगे कुछ कुछ कमेंट्स उठाते रहेंगे, तो इससे ये होगा कि एक तो बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, आपको दारुल हुकूमत दिखाते हैं अमेरिका का, साथ में बिल्डिंग्स दिखाती हैं, साथ साथ आपसे बात भी हो जाएगी। आ, ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, दिस इज़ द कैपिटल बिल्डिंग। बैकग्राउंड देखने के लिए विकीपीडिया पर जाकर देख लें, मेरे से ज़्यादा बेहतर विकीपीडिया पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बारिश होकर हटी थी अभी, तो शुक्र है रुक गई है। मैंने भी शुक्र किया क्योंकि अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाना था मेरे लिए। तो पहले दो कमेंट्स हम उठा लेते हैं। पहला कमेंट है कि वो पूछने के बाद से भाई आपकी जो एज थी इंटरव्यू के वक्त 20 साल 10 महीने थी या 221G मिलने के बाद, जो मुझे समझ आ रहा है सवाल। तो बेसिकली CSPA को आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कार्ड आ रहा होगा, CSPA को समझ लें। आपकी एज फ्रीज़ हो जाती है जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाए वीज़ा बुलेटिन में, तो वो इंटरव्यू तक ही होती है बेसिकली। क्योंकि अब मैं भी AP में 2-2.5 साल रहा हूँ, अगर फ्रीज़ ना होती, वो कंटिन्यू रहती, तो वो चलती रहनी थी और मैंने एज आउट हो जाना था। आप अंदाज़ा लगा लें कि इंटरव्यू वाज इन अगस्त, एज फ्रीज़ हो चुकी थी मई के अंदर, क्योंकि मई के अंदर प्रायोरिटी डेट करंट हो गई थी। तो यही है, आपकी एज फ्रीज़ हो जाती है, आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपकी फ्रीज़ होती है एंड दे विल प्रोसेस यू। अब हमारे वक्त में ये होता था कि दे यूज़ टू कॉल, एम्बेसी को बताती थी कॉल करके कि कौन कौन क्वालिफाई। हम 3 सिबलिंग्स थे, उसमें से 2 को एज आउट उन्हें कर दी कॉल करके। उन्होंने कहा कि ये एज आउट है, आप मेडिकल ना करवाएं। उन्होंने कहा था कि इस फ़लाने फ़लाने नाम का बंदा है, जो मैं था, ये क्वालिफ़ाई करता है और ये आ सकता है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो काउंसलर का होगा। मैं कहा ओके ठीक है, चलते हैं। तो अब परेशानी तो आपको रहती है एंड वक्त तक। तो फिर मुझे याद है जब मैं एम्बेसी गया एंड तो जो फर्स्ट विंडो थी उसमें ओथ लिया उन्होंने कहा कि आप क्वालिफ़ाई करते हैं, लेकिन आपने हल्फ लेना है, ओथ लेना है कि आपने शादी नहीं करनी जब तक आपको आपकी USA में एंट्री हो के ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता, क्योंकि द मोमेंट यू गेट मैरिड आप कैटेगरी से आउट हो जाते हो। तो ये ओथ मेरे से उन्हें एम्बेसी में ले लिया था कि आपकी जो प्रोसेस जब तक चल रहा है आपने सिंगल रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगर आपको फिर भी कोई फॉलो अप आता है, नया कमेंट कर दिए कर देना आप, क्योंकि जब आप इसी को नीचे रिप्लाई करेंगे मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पे आज कहते हैं कि बासिफ भाई कुछ लाइट डाल दें ऑन द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। तो अभी हम हो के आ रहे हैं पीछे से ही होते हुए, वर्जीनिया से आए हैं, पेंसिल्वेनिया से होते हुए आए हैं, डेलावेयर से होते हुए आए हैं और इस वक्त हम दारुल हुकूमत में हैं। तो वर्जीनिया जो मैंने नोटिस किया है, वैसे बड़ी मेलो स्टेट है, लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ होंगे टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ द DC, वुड ब्रिज वाला एरिया है, वो काफ़ी बिज़ी है। ट्रैफिक इज़ क्रेज़ी, बे एरिया से ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप रिचमंड साइड पर चल जाएँ तो मे बी थोड़ा सा सुकून हो, अफोर्डेबल भी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ़न फैक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक जो होती है ना वो स्टेट ऑफ वर्जीनिया से गुजरती है। यहाँ डाटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जॉब्स के बारे में बात करें, डिफेंस की, मिलिट्री की, लीगल जॉब्स हो गई, IT की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मेजॉरिटी आपकी जो फेडरल एजेंसीज़ की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर इन वर्जीनिया। इसलिए जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको मैंने दिखाया भी हेलीकॉप्टर्स। तो इट्स अ वेरी मिलिट्री कह लें स्टेट। जॉब अच्छी हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। स्नोफॉल भी होती है वहाँ पर, क्योंकि अब मैंने 1 2 3 4 तो सिर्फ जैकेट्स हैं, उसके नीचे लेयरिंग की हुई है। तो अगर आपसे ठंड बर्दाश्त हुई थी तो या वर्जीनिया इज़ फॉर यू। मैं 25-26 सेल्सियस वाला बंदा हूँ, तो इसलिए मुझे कैलिफोर्निया पसंद है।
और शुक्र है बारिश हो के हटी, तो यहाँ मौसम अच्छा हो गया, इसलिए मैंने ग्लव्स उतार लिए, अपना मफलर उतार लिए, अदरवाइज़ लेने के देने पड़ जाएंगे थे। और जो आप एजुकेशन का पूछ रही हैं, अब मुझे ये नहीं पता किस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं। यूएस से ओवरऑल लोग पढ़ने आते हैं, आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर वही आ जाता है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, यहाँ पे रूल होता है जिस एरिया में आप रहते हैं तो उसी का एरिया का आपने पब्लिक स्कूल करना होता है। अगर आप इस्लामिक स्कूल्स का बात कर रहे होंगे तो वो शिकागो की तरफ ज़्यादा हैं, मिशिगन में ज़्यादा हैं, या टेक्सास में ज़्यादा हैं। वर्जीनिया में देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, देसी फूड गेम बहुत अच्छी थी, देसी स्टोर्स बहुत अच्छे थे, ऐसे ऐसे ब्रांड्स पाकिस्तानी जो कैलिफोर्निया में नहीं थे वो वर्जीनिया के स्टोर्स में देखे हैं। फूड इज़ 10 आउट ऑफ 10, लाइक कोई मैं पॉइंट काट नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त फूड था वर्जीनिया के अंदर। तो अभी अभी हमने आगे जाना है, इलिनॉय जाना है, शिकागो, तो आई थिंक शिकागो मुकाबला देगा वर्जीनिया का। तो एजुकेशन सिस्टम का आप एक नया कमेंट कर देना कि किस तरह क्या सवाल था, पूछना क्या चाह रहे हो, तो फिर मैं ज़्यादा डिटेल वीडियो बना दूँगा। लेकिन लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं उनके बच्चे होते हैं। इवन कि वर्जीनिया में 1 महीना पहले एक फ़ैमिली आई हुई थी, तो मैं जब दोस्त की तरफ गया हूँ तो उस फैमिली से भी मुलाकात हुई है, तो उनके बच्चे स्कूल में थे। तो या जो मैं बात कर रहा था, तो जिस एरिया में आप घर लेते हो उसी एरिया का आपने पब्लिक स्कूल में जाना होता है। फिर डिपेंड करता है आपकी क्या बाइंग पावर है, क्या आपकी रेंटल पावर क्या है, किस एरिया में रहते हो। इट रियली कम्स डाउन टू दैट पॉइंट। वरना इस्लामिक स्कूल तो कहीं भी अच्छा होगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगली लोकेशन में चलते हैं, 12 बज रहे हैं, ये ना हो कि सारा टाइम यहाँ ही लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। आगे लोकेशन में मिलते हैं आपसे। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको मैं कुछ डाल दूँ खाने के लिए, बट मेरे पास कुछ है नहीं। तो वाओ, कहीं में डर ही नहीं है। हेलो, अब ये नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है, ये एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम है, आगे जो है वो हिस्ट्री म्यूज़ियम है। ऑनेस्टली लाइक डीसी आप आओ, आगे कुछ दिन हो, आप आराम से म्यूज़ियम्स देखो और आराम से एक्सप्लोर करो। जहाँ तक मैंने रीड किया, आप वाइट हाउस का भी ना टूर बुक करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बैकग्राउंड चेक एंड एवरीथिंग उसकी क्यों होती है। तो मे बी इन फ्यूचर। अब देखिए कितनी ये इम्पोर्टेंट जगह है। कह सकते हैं कि यार यहाँ कुछ नहीं बना सकते फ़न, लेकिन वो देखें बच्चों के लिए चीज़ें बना रहे हैं। ये चीज़ है कि इवन दो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, सारी देखें बिल्डिंग्स एक तरह की हैं, उसमें कलरफुल एक बिल्डिंग आ रही है ताकि फैसिलिटी हो जो लोग यहाँ विज़िट करते हैं। उसी तरह रिफ़्रेशमेंट के लिए वहाँ पूरी कैंटीन बनी हुई है। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना टूर, और चलते 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 सारे म्यूज़ियम्स हैं। ये चर्च है, इस वक्त मैं इधर हूँ। वाशिंगटन मॉन्यूमेंट आएगा, ऊपर देखें बिल्कुल वाइट हाउस है, थॉमस जेफरसन मेमोरियल, वर्ल्ड वार 2 वाला मेमोरियल आएगा, फिर आएगा लिंकन मेमोरियल। तो हाफ क्रॉस के लिए, बट देयर सो मच टू सी। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा म्यूज़ियम्स हैं। तो ये तो मल्टीपल डेज़ की आप एक्टिविटियाँ कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। लेकिन ये अच्छा है काफ़ी चाट, और वहाँ हलाल फूड ट्रक भी है। तो कंटिन्यू करते हैं। सो लोकेशन नंबर 2 इज़ द वाशिंगटन मेमोरियल। जो स्केल है ना, आप वो बंदे देखें, वो पिद्दू से नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये लगता नहीं है कि इसकी हाइट इतनी है, बट इट्स लाइक अ वेरी टॉल। तो दिस इज़ वाशिंगटन मेमोरियल। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें वाइट हाउस नज़र आएगा।
तो हमें एक लोकेशन भी चाहिए जहाँ पर हम ये एपिसोड को, वो अच्छी लोकेशन है, वहाँ पहले रिकॉर्ड करें। तो हम लोकेशन नंबर 2 पहुँच चुके हैं, विच इज़ द वाशिंगटन मेमोरियल। तो और कमेंट्स करते हैं। पहला कमेंट है, कह रहे हैं कि एनवीसी की करेक्शंस कहाँ से करते हैं। तो एनवीसी अगर आप गूगल पर जाएं, आप सर्च करें एनवीसी पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, तो एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आपका केस नंबर क्या है, पटिशनर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और एंड में आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें आप उनको एक मैसेज भेज सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द करेक्शन आपको एविडेंस भेजना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम करेक्शन हमने भी करवाई थी, तो वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी एंड पासपोर्ट का जो बायोग्राफिक पेज है तो वो मांगते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने उनको पहले मैसेज करना है। अगर आप मैसेज करते हैं, उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। लेकिन 90 डेज़ 120 डेज़ लग जाते हैं आजकल सिर्फ रिप्लाई सुनने में एनवीसी से। लेकिन इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव। कोई भी करेक्शन होती है आप करवा सकते हैं। हमारे वक्त में तो कॉल भी होती थी, क्योंकि आई रिमेंबर कि एक चीज़ मैंने अपलोड की थी और इट ग्लिच्ड, तो सिस्टम ग्लिच कर गया। CEAC पोर्टल जो है वो ना ही आगे जाने देता था ना ही पीछे जाने देता, तो वो फ्रोज़ था। फिर मैंने कॉल की, तो गूगल हैंग आउट का फ़ीचर होता था कि ना आप इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हो। तो वो 2.5 घंटे होल्ड था। उसके बाद होल्ड ख़त्म हुआ, फिर देन आई वाज़ एबल टू गेट ऑन विद द एजेंट। उसको सारी सिचुएशंस एक्सप्लेन की और फिर उसने वो इशू रिज़ॉल्व किया मेरा। तो कॉल अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसका कोई अंदाज़ा नहीं मुझे, लेकिन जो एनवीसी पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़ किया मैंने। तो आप जाएं, सिर्फ गूगल कर लें एनवीसी पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, तो आपका जो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट करते कहते हैं कि इनका मेडिकल है कल, और इन्हें जो वीडियो दिखी है हमारी मेडिकल वाली, उसकी वजह से कई कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। यही पर्पस है इस चैनल का कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, इस प्रोसेस को इजी कर सकें। जो इस जर्नी से गुज़र रहे हैं उनके लिए कोई रिसोर्स हो। तो खुशी होती है जब भी इस तरह कमेंट में रीड करता हूँ जिसमें किसी की हेल्प हो रही है। तो यही होता है कि एक वीडियो से एक बंदे की हेल्प हो जाए। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को वो विजिबिलिटी नज़र नहीं आती, लेकिन मेरा जो जहाँ से कमेंट मैं करता हूँ हैंडल्स, तो पुरानी वीडियोस पर भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो कह लें एक वीडियो के ऊपर एक दिन में 10 कमेंट्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 200 वीडियो हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें कितने कमेंट्स आते हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझे तो कि जितनी वीडियोस हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना किसी बंदे को टारगेट कर रहे हैं वो जो कमेंट करते हैं। तो इट मीन्स या तो उसको फॉलो अप सवाल आया या वो खुश हो रहा है। तो कोई और टॉपिक्स हों जिन पर वीडियोस पहले नहीं बनी हुई वो बताएं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उन पर भी वीडियोस बनाएंगे, ताकि जो दूसरे मसाइल हैं या दूसरी चीज़ें जहाँ पर लोग फंस रहे हैं उनको भी हम कवर कर लें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने 2 लोकेशंस कर ली, इससे पहले हम पीछे से वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एंड करते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम दूसरी लोकेशंस भी देखेंगे, तो आप वो देख लीजिएगा और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर लाइव इन USA में दिखा रहा होता हूँ। इट्स मोर हैपनिंग एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो लेट आती है। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।